अभी फिरोजाबाद में जो हाल ही घटना हुई है, हमारे फिरोजाबाद का बेटा था शैलेंद्र संखवार, जो नीट की परीक्षा पास करके 2021 में MBBS में उसका एडमिशन हुआ। MBBS में एडमिशन में कहना चाहूँगा, बहुत अथक प्रयास से बच्चे मेहनत करते हैं, कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद नीट एक राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम का नाम है, जिसके बाद जिसकी परीक्षा पास करने पर मेरिट से काउंसलिंग के माध्यम से MBBS में एडमिशन होता है, BAMS में होता है, BHMS में होता है और BDS में होता है, प्लस नीट से ही PG में होता है, नहीं डॉक्टरी लाइन में, MS में, MD में। कहने का आशा है ये बच्चे बड़ी कड़ी मेहनत करके तब इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाते हैं। और लोकल ही उसी शहर के रहने वाले वही एक मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो इसमें बच्चे की मेहनत और ज़्यादा होती है। तो उनके परिवार को किस तरह से 2021 में खुशी हुई होगी कि हमारा बेटा MBBS में एडमिशन फिरोजाबाद में मिल गया, सरकारी मेडिकल कॉलेज में। ये मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी सरकार के समय ही खुला। माननीय प्रोफेसर साहब का मानना, अच्छे जी का, माननीय अखिलेश जी का बड़ा अथक प्रयास था, तब वो ये मेडिकल कॉलेज खुला। खैर उसको एडमिशन मिला, उसके बाद पढ़ाई सुचारू रूप से चालू हो गई। पढ़ाई के बाद अभी 2-3 दिन पहले ही उनने बेटे ने आत्महत्या हॉस्टल में ही कर ली। हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता था और अच्छा मेहनती था। तो जब आत्महत्या कर ली तो वहाँ जो उनके साथी छात्र थे उन्होंने आरोप लगाया कि भाई हमारे मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने एक तनाव हमें पैदा किया, धमकी दी और ये कहा अटेंडेंस शॉर्ट कर देंगे आपके, और अन्यथा कि हमें पैसे दो, अन्यथा की स्थिति में हम आपको परीक्षा नहीं देने देंगे। तो जो बच्चे होते हैं, ये बच्चों ने कोई दुनिया तो देखी नहीं है, वो पढ़ाई के क्षेत्र से निकल के अपनी डॉक्टरी लाइन में आ गए बेचारे। उनने अपने माँ बाप से भी कहा, माँ बाप ने कहा अच्छा हम बात करेंगे। इसी बीच उसमें डिप्रेशन इतना पैदा हो गया, घबराहट इतनी पैदा होगी कि मेरा अब तो जीना ही बेकार है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मुझे धमकी मिल रही है, मेरे पापा परेशान रहते हैं, ले आया उसने आत्महत्या कर ली। तो बाद में लड़कों में बहुत आक्रोश था, उनके साथी MBBS के छात्र, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये सब किया। हम लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका दुख दर्द सुना तब लगा कि बाकी में कोई ऐसी बात है। तो आज हम DM महोदय से इसी संबंध में मिले। इससे पहले सारे लोगों ने, यहाँ के हमारी पार्टी के लोगों ने मोमबत्ती साथ लेकर के उनकी शांति के लिए सुभाष पार्क तक आए और यहाँ बैठे भी। उसके पीछे यही है, उनके परिवार को किस तरह सांत्वना दी जाए और भगवान से भी दुआएं करते हैं उनके परिवार को शक्ति दें, जिससे ऐसी घड़ी में, इस दुख की घड़ी में उनके परिवार झेल सके। हालांकि उनके साथी बच्चे अभी भी कोई न कोई ऐसी मांग कर रहे हैं, आंदोलन की तैयारी करते हैं, धरने बैठते हैं। उनके पीछे यही है, आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति और न हो, कोई और छात्र शिकार न हो जाए। तो हम लोग DM महोदय से गए, किसी एक पर हम लोग आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन ये जांच किसी एजेंसी से, निष्पक्ष जांच एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए। आखिर कौन दोषी है, किसकी वजह से, किसके कारण से नौजवान होनहार और हमारे देश का भविष्य का बेटा ऐसे गया, तो वो कम से कम उसकी जांच हो जाएगी तो आगे घटना को रोक सकेंगे। इस तरह से उनके परिवार को भी लगेगा जांच होकर के सही निष्पक्ष जो दोषी थे उन पर कार्रवाई की गई है। वो जिलाधिकारी महोदय से हमने मांग की, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी थे और भी कई लोग थे, तो उसमें मांग की। उन्होंने आश्वासन दिया है, बोले LIU से हम जानकारी करा रहे हैं, LIU की टीम से और भी एक एजेंसी से जाँच कराएंगे, जो दोषी होगा उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कराएंगे। यही हमारी मांग थी। निकाय चुनाव के संबंध में भी आपने कुछ ज्ञापन? नगर निकाय के संबंध में ये मानते हैं कि यहाँ एक नगर निगम है फिरोजाबाद जिले में, उससे 4 नगर पालिकाएँ हैं, परिषद और 3 नगर पंचायत हैं। उनमें से कोई भी सीट आरक्षित SC ST के लिए नहीं की गई है। जब उनके भी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एक भी फिरोजाबाद जिले में सीट हमारे लिए नहीं है। तो हमें लगा कि एक बार पुनः देख लिया जाए इसको, रिजर्वेशन वाले पार्ट को, किस एंगल से, किस सिस्टम से, किस तरह से किया गया है, इस पर पुनः विचार कर लिया जाए। एक सीट उनको कोई मिले तो कम से कम जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सपना था, हमारे और बड़े अन्य नेताओं का सपना है कि भाई सारे लोग ऊपर उठ के आए, तो उसी कड़ी में इनको भी एक मौका और अवसर मिलना चाहिए। उसी मांग की। तो उन्होंने कहा ये सब तय शासन स्तर पर होगा और हम आपका लेटर भेज देंगे, शासन स्तर पर हम लोग अप्रोच करें तो इसके पत्र हमारा पहुंच जाएगा। उसके बाद वहाँ भी अपने नेताओं से कह के जानकारी कराएंगे और निवेदन कराएंगे, ये पुनः इस पर जानकारी की जाए। जो आपत्ति का समय 7 दिन का है, कोई आपत्ति दे सकता है, उसी में हमने आपत्ति दी है। अब देखो जो निर्णय होता है, और हम चाहते हैं निर्णय ऐसा हो जिसमें एक आध सीट तो
SC ST को मिलनी चाहिए, जिससे उनको भी अवसर मिल सके। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाया अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज BA, MA, BSc, MSc, BCom, MCom, BBA, MBA, MSc, पॉलिटेक्निक, B.Ed, M.Ed, DLEd, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, D फार्मा, B फार्मा, PhD, LLB, LLM, BLLM, NCC ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकोहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।